प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शालोम, आप सभी को जय मसीह, सलाम, नमस्कार यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रियजन, हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। और सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और आज ये हमारा 100वां एपिसोड है। हमने अब तक प्रभु के अनुग्रह से 99 एपिसोड्स हो गए, 100वां एपिसोड है। इसके लिए प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच आप महान है प्रभु, और आपकी महानता गगन से भी ऊंची। आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर हम पर दया कीजिए। हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस पर जो आपने आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं और आपके उपकार स्तुति करते हैं। आपको महिमा और गौरव देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, कलवरी के क्रूस पर आपने प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने पैरों तले शैतान के सर को कुचल दिया है और हमें छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके प्रार्थना के पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रियजनों, आज गुरुवार है और आज की हम भक्ति में लीन और दीन हो जाएं, आराधना में लीन और दीन हो जाएं। आइए इस समय जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, उनके उपकार स्तुति करें, उनकी महिमा करें। पवित्र पवित्र पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप जो हमारी चट्टान है, ढाल है, गढ़ है, किला है प्रभु जी, संकट के समय छिपने का स्थान है प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में समय आते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपने ये मौका दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी कुर्बानी को याद करते हैं प्रभु जी, उस बलिदान को जो कलवरी के क्रूस पर आपने हमारे लिए प्रभु जी जो बलि हो गया प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी जगह आपने लेकर प्रभु हमें छुटकारा दिया है प्रभु जी। प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो व्यक्ति आपके प्रभु जी पवित्र स्थानों में आता है वो सुरक्षा पाता है प्रभु जी। हम आते इस समय आपके पवित्र स्थानों में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे,
महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मौत से आपने हमें छुड़ाया है, आपने बचाया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहता है, मृत्यु के खाई से अगर होकर चलो तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप कितने अच्छे और भले परमेश्वर है, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर आप है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जी, सागर की गहराई नापी जा सकती है, आसमान की ऊंचाई नापी जा सकती है, पर आपके प्यार की गहराई नापी नहीं जा सकती है। कितना महान परमेश्वर, कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हम जो जीवित है, ये केवल आपकी दया है प्रभु। आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है और सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। तेरे अधर्मों को माफ करता, रोगों को चंगा करता। तेरे अधर्मों को माफ करता, रोगों को चंगा करता। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। तेरे जवानी को काब के समान नया बना के चलाता सदा। तेरे जवानी को
उकाब के समान, नया बना के चलाता सदा। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, वो आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आप हमारा गढ़ है प्रभु जी, संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सारे उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज की आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह, सामर्थ्य और कृपा में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम आज के वचनों की तरफ चलते हैं प्रियजनों, और भजन संहिता उसका 31 अध्याय 19 से लेकर 21 वचन तक हम आज मनन करने वाले हैं। भजन संहिता उसका 31 अध्याय, साम्स चैप्टर 31 वर्सेस 19 to 21। भजन संहिता 31 अध्याय 19 से 21 वचन तक। जी। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यह वह धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, स्तुति, बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपके इन पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर, पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ आज का टीचिंग आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा, और आपका जीवन के अंदर परिवर्तन लाने वाला ये वचन है। मैं विश्वास करता हूँ और ये काम आज होने वाला है आपके और मेरे जीवन में, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। चलिए फिर से एक बार चलते हैं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। प्रियजनों, भलाई लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश में गुडनेस लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको एक दो जगह पे और भी मिलेगा, जहाँ पर भलाई के बजाय करुणा करके शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। चलिए फिर से एक बार। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। बस 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 प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है तेरी भलाई क्या है। कितनी अद्भुत है परमेश्वर की भलाई, कितनी अद्भुत है। ओके, वो किसके लिए है? उनके लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं। भय मानने का मतलब ये नहीं कि आपको डर के मारे मुर्गा काटना है, नारियल फोड़ना है या अन्य किसी चीज़ का कुछ वो करना पड़ेगा, वो डर नहीं है। परमेश्वर का डरवैयों का मतलब है जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध नहीं जाते हैं, उनके वचनों के, उनके आज्ञाओं के विरोध नहीं जाते हैं, उनको कहते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो सबको दंड देता जाए, नहीं नहीं। हमारा परमेश्वर सहनशील परमेश्वर है, वो बर्दाश्त करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र में लिखा है उनके क्रोध के सामने पहाड़ तक नहीं टिक सकते हैं, इतना भयानक परमेश्वर का क्रोध है। लेकिन परमेश्वर को ये भी कहा गया है विलंब से कोप करने वाला। प्रियजनों, मैं प्रार्थना
जब करता हूँ तो उसमें ये शब्द ज़रूर आप देखेंगे कि ये शब्द मैं ज़रूर बोलता हूँ, विलम्ब से कोप करने वाला। यानी परमेश्वर दयालु है, वो कोप करता नहीं है, वो क्रोध नहीं करता है, वो गुस्सा नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर कोप नहीं करता है। परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है प्रियजनों, और भयानक कोप का दिन, क्रोध का दिन आने वाला है। कुछ लोग जिनको परमेश्वर चेतावनी देता है अलग अलग तरीके से, वो जब सुनते नहीं है और ऐसा उनके जीवन में होता है प्रियजनों, फिर वो कितना भी पश्चाताप करें, कितने भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उनके नहीं सुनता है। क्योंकि परमेश्वर जब बोलता था ये लोग नहीं सुन रहे थे, अब ये लोग बोलेंगे, परमेश्वर नहीं सुनता है। कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उनको पश्चाताप करने का तक मौका नहीं मिला है। लेकिन प्रियजनों, आज समय हमारे पास है, आज का दिन हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम पश्चाताप कर कर आए। आपने देखा होगा कई लोग प्रियजनों कोमा में चले गए या बेहोशी के हालत में है, 2 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 15 दिन ऐसा, और फिर अचानक डॉक्टर कह देते हैं कि वो एक्सपायर हो गए हैं। आज प्रियजनों, परमेश्वर की कितनी बड़ी करुणा, कितना बड़ा प्रेम है, कितना बड़ा उनकी दया है, जो आप और मैं जीवित है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर ने हमें आज हमें अपने अपने बिस्तर से उठाया है, खड़ा कर दिया है, और परमेश्वर की आज भक्ति आराधना करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। इसके लिए प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, परमेश्वर से एक बार हम पढ़ लेंगे इस वचन को। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, क्या ही बड़ी परमेश्वर की भलाई है जी, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है जी, और अपने शरणागतों के लिए। अपने शरणागत मतलब जो आपके ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, पूरा अटूट विश्वास करता है जी, और अपने शरणागतों के लिए जी मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। आपने, परमेश्वर आपने प्रकट की है मनुष्य के सामने। उन लोगों पर कितनी बड़ी आपकी दया, कितनी बड़ी आपकी दया उन लोगों पर जो आपका भय मानते हैं, और दूसरा जो आप पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। चलिए हम 20 वचन की तरफ चलते हैं। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में जी, मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से जी, गुप्त रखेगा जी, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियजनों, तू उनको बचा के रखेगा। परमेश्वर कैसे बचाता है? चलिए हम परमेश्वर के वचन में ही देख लेते हैं ना। भजन संहिता 17 अध्याय उसका 8 वचन हम देख लेंगे, 7 और 8 वचन देख लेंगे जी। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है जी, अपनी अद्भुत करुणा दिखा, अपनी अद्भुत करुणा दिखा जी। अपने आंखों की पुतली के नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। पंखों के तले छिपा के रख। मुर्गी जब अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपाती है प्रियजनों, उस समय मुर्गी के बच्चे सुरक्षित होते हैं। कोई भी पक्षी उन बच्चों को उठाकर नहीं लेके जा सकती है, कोई भी जानवर उनके बच्चों को उठाकर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो माँ की सुरक्षा में है। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें सुरक्षित छिपा के रखता है। भजन संहिता उसका 91 का 1 देखिए क्या कहता है। 91 का 1, हाँ जी। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा जी। 4 वचन पर आइए। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। ओके, उसके पैरों के नीचे, इंग्लिश में विंग्स लिखा है, उसके पैरों के नीचे तू सुरक्षित रहेगा, है ना। सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो है आज आपको और मुझे कहता है परमेश्वर की करुणा या परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। प्रियजनों, कई जगह पर ऐसा भी देखा गया है
परमेश्वर की दया बहुत भारी है, बहुत भारी है, हमारे समझ के परे है, ऐसा परमेश्वर की दया है ना। हम 21 वचन में आ जाते हैं जी। यहोवा हम्म। धन्य है, हम्म। क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। गढ़ वाले नगर मतलब मैं सुरक्षित हूँ। गढ़ वाला नगर यानी मैं सुरक्षित हूँ। और उसके पहले वचन में हमने देखा पंखों के तले, पंखों के तले, उनके पैरों के तले परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा हुआ है। आज प्रियजनों, अगर आप और मैं परमेश्वर के कामों को देखें तो आप सोच लीजिए कि, या आप पूछ लीजिए अपने मम्मी से, अगर है अपने मम्मी से, पापा से आप पूछ सकते हैं आपका जन्म के पहले की स्थिति, और आपका आपकी मम्मी ने जब आपकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, है ना, मेरी मम्मी, हमारी माएँ जब प्रेग्नेंट थी आपके और मेरे लिए, जब वो प्रेग्नेंट थी उस समय उनकी अवस्था और उसके बाद की अवस्था आप देख लीजिए, और आज तक का आप अपना जो सफ़र है उसको देख लीजिए। हर जगह पे आपने परमेश्वर की दया को देखा है। नहीं देखा होगा तो प्रियजनों, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आपके जीवन में, कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपके जीवन में। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वो अदृश्य हाथ, परमेश्वर की वो करुणा, भलाई, वो सदैव आपके और मेरे साथ रहती है। हमने थोड़ी देर पहले आराधना में गीत गाकर हमने कहा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, है ना, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। यस प्रियजनों, परमेश्वर की करुणा और भलाई सदैव आपके और मेरे साथ है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 6 वचन कहता है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 6 वचन, निश्चय, निश्चय यानी गारंटी, निश्चय यानी गारंटी जी, भलाई हाँ, और करुणा जी जीवन भर हाँ, मेरे साथ साथ बनी रहेगी, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी जी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ओके, सर्वदा, सर्वदा का मतलब फॉरएवर, मतलब अभी भी इस धरती पे हूं, तभी भी, इस धरती से जाने के बाद भी उसकी करुणा ऐसी है परमेश्वर की कि निश्चय भलाई, निश्चय ने गारंटी, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा, फॉरएवर, है ना, उसके दाम में मैं रहूंगा, है ना। सो प्रियजनों, परमेश्वर की दया कैसी है ना, उसकी परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की बड़ी महान करुणा कैसी है आपके और मेरे जीवन के लिए। हम 3 चीजें देखने वाले हैं, और वो भी सबके सब लूका रचित सुसमाचार के अंदर। प्रियजनों, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 12 और 13 वचन में अगर आप देखेंगे, नैन के गांव की एक कहानी है। वहां एक विधवा स्त्री है, उसका बेटा मर गया है और उसकी अर्थी जा रही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने देखा उस स्त्री को, विधवा स्त्री को, और उसके जवान बच्चे को देखा, तरस से भर गया। यीशु मसीह फिल्ड विथ कंपैशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो तरस से भर गया, और उन्होंने उस अर्थी जो लेकर जा रहे थे उनको रोक दिया, उस बच्चे को जगा दिया। कितनी बड़ी करुणा देखिए परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर को पता है ये विधवा स्त्री है, उम्र वाली हो गई है, इसका जवान बेटा मर गया है, इसका पति नहीं है, उसकी दुनिया उजाड़ना ठीक नहीं है। और प्रभु ने उस विधवा स्त्री को देखकर उनको, प्रभु यीशु मसीह ने उनके बेटे को जगाया। क्या ये परमेश्वर की करुणा नहीं है? प्रियजनों, उस गांव में कितना मातम हुआ रहेगा, कितने लोगों ने कहा होगा परमेश्वर है क्या, कहाँ है परमेश्वर, इसका पति गया, इसका बेटा गया, इसकी जिंदगी कैसी होगी, इसका देखभाल कौन करेगा। शायद ऐसी सारी बातें हुई होगी, या फिर कहा गया होगा ये औरत बदनसीब है, इसका नसीब ऐसा है, पति मर गया, बच्चा मर गया, ये तो पनवती है, ऐसा है वैसा है। पता नहीं कितने लोगों ने उस समय क्या क्या उस स्त्री को कहा होगा। परमेश्वर की करुणा महान थी, परमेश्वर की दया वहां महान थी। प्रियजनों,
प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस जवान बेटे को उठाया और वो अपने माँ को दे दिया, यानी उसके माँ का जो सहारा जो था वो परमेश्वर ने उसको लौटा कर दिया। प्रियजनों, हम सभी का सहारा परमेश्वर है और परमेश्वर किसी न किसी को चुनता है, खड़ा कर देता है आपके और मेरे सहायता के लिए। वैसे ही इस विधवा स्त्री के ऊपर परमेश्वर ने दया की। हम फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं वचन, भजन संहिता 31 का 19। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, कितनी बड़ी तेरी भलाई है। मतलब परमेश्वर भलाई का काम करता है, परमेश्वर अच्छाई का काम करता है, परमेश्वर बुरा नहीं करता है। बुरा उसके साथ में होता है जिसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई पाई जाती है, लेकिन परमेश्वर निर्दोष है, पवित्र है। और इस विधवा स्त्री का बच्चा वो परमेश्वर ने उसको लौटा कर दिया। दूसरा किस्सा हम देख लेते हैं, उसी लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 49 और 50 वचन के अंदर हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 8, लूक चैप्टर 8 वर्सेस 49 एंड 50। इसमें अगर आप देखेंगे याईर की बेटी मर गई थी, याईर की बेटी मर गई थी और लोगों ने आकर कहा गुरुजी को तंग मत करो, है ना, उनको तंग मत करो गुरुजी को, आपकी बेटी मर गई है। यीशु मसीह ने उनसे कहा डर मत, केवल विश्वास कर। अब इस व्यक्ति की इकलौती बेटी है और एक ही बच्चा जो है गुजर गया है, लोगों ने आके बता दिया है। अब यीशु मसीह वहां पर एक स्त्री है जो 12 साल से लहू बहने वाली, सब कुछ पैसा खर्चा कर कर वो बर्बाद हो चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं रहा उस इलाज के पीछे। वो वहां पर आती है। उसके पहले ये अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं आ रहा हूं आपके पास। उतने में भीड़ बहुत थी, ये स्त्री आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है और उसको महसूस होता है उसके अंदर परमेश्वर की चंगाई आ गई है, छुटकारा मिल गया है। यीशु मसीह कहते हैं किसने मुझे छुआ? और सब कहते हैं कि प्रभु आपके आसपास इतने लोग हैं, कैसे बताएं कि किसने छुआ? प्रभु ने कहा मुझे विश्वास से किसी ने छुआ। और ऐसा हुआ प्रियजनों, वो औरत कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह से कहने लगी, अपनी आप बीती बताई उन्होंने। यीशु मसीह ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और उतने में चेले लोग, इस याहीर के घर के लोगों ने आकर कहा गुरुजी को तंग मत करो, आपकी बेटी एक्सपायर हो गई है। अब यीशु मसीह ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर, मत डर, केवल विश्वास कर। क्या यह परमेश्वर की महान करुणा नहीं है? बड़ी दया नहीं है ये? यस, ये बड़ी दया है। इसकी बेटी जो मर गई थी, परमेश्वर ने उसको लौटा कर दिया। 13 अध्याय उसका 11-12 वचन में अगर हम देखेंगे, 11 वचन में है ये औरत कुबड़ी थी 18 साल से। शैतान ने उसको बांध कर यानी बेंड करके उसको रखा था, उसको ऐसा रखा था शैतान ने, और ये सीधे नहीं हो सकती थी। 18 साल। प्रियजनों सोच लीजिए, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी प्रकार का शारीरिक कोई दोष हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, चल नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं या हाथ हिला नहीं पाते हैं, है ना, या गर्दन नहीं हिला सकते हैं, मुंडी नहीं हिला सकते हैं, ऐसा किसी प्रकार का कोई अगर तकलीफ हो गए, अगर 18 साल से है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मुझे इस रोग से छुटकारा नहीं है। लेकिन प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया, स्त्री को देखा और उस स्त्री को, वो जो 18 साल से बीमार थी, उसको यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया। 12 वचन में कहता है कि उसको छुटकारा दिया, लूज्ड, उसको छुटकारा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। 16 वचन में कहता है ये भी अब्राहम की बेटी है जिसको शैतान ने बांध के रखा था। इसके ऊपर सोचो, ऐसा कहता है, थिंक ऑफ इट करके लिखा हुआ है, सोचो इसके बारे में। 18 साल से ये औरत तकलीफ में है। ये औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा,
परमेश्वर की वो जो बड़ी दया है ना, द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड, वो जो बड़ी दया है वो सामने आकर दिख रही है। जब ये स्त्री जो 18 साल से बीमार थी और इसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो आपको और मुझे छुटकारा देता है। विश्वास से जो उनके पास आते हैं। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने सोचा, मैं यीशु मसीह से तो नहीं कहूँगी, पर उसके वस्त्र को छू लूँगी, और उसको चंगाई मिल गया। तो चंगाई प्रभु यीशु मसीह के शरीर से निकलकर उस औरत के शरीर में गया, और उस यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर से पावर निकल गया है। तो किसने मुझे छुआ है? और उस स्त्री ने कहा, मैंने छुआ। मतलब ये स्त्री ने इतना ही सोचा कि अगर मैं छू लूँगी इसके वस्त्र को, मुझे छुटकारा मिलने वाला है। और सचमुच प्रियजनों, उनको छुटकारा मिल गया। प्रियजनों, मैं एक गांव में गया था, वहाँ पर एक स्त्री के लिए प्रार्थना कर रहा था जो ऐसी झुकी हुई थी और बहुत दर्द में थी, बहुत परेशानी में थी। हम वहाँ पर गए, हम वहाँ पर उस स्त्री के लिए जब प्रार्थना किए तो वो सीधी हो गई और फिर वो घर का सब काम करने लगी। इतने उनके घर वाले परेशान थे उनकी बीमारी को लेकर, प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया। प्रियजनों, काफ़ी साल पहले मैं उड़ीसा गया था, वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि एक स्त्री थी जो कुबड़ थी, एकदम कुबड़ थी। उनके लिए जब प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, प्रार्थना करते समय प्रभु ने ऐसा दया दिखाया, मुझे एक आवाज़ आने लगा, खट 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 खट, और वो उनकी हड्डियों की आवाज़ थी, और वो स्त्री एकदम स्ट्रेट हो गई, एकदम सीधी खड़े रहने लग गई। जो इतने वर्षों से झुकी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। क्यों छुटकारा दिया है? 31 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता जी। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। प्रियजनों, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला, परमेश्वर जो दयालु है, कितनी बड़ी परमेश्वर की भलाई है। अगर हम सोचें कितनी बड़ी है, तो क्या मेरी इतनी बड़ी है? नहीं, मुझसे भी काफी बड़ी है। परमेश्वर की महानता गगन से भी ऊंची है प्रियजनों, गगन से भी ऊंची है। तो आज वो परमेश्वर प्रियजनों जो महान करुणा से भरा हुआ, बड़ी जो भलाई से भरा हुआ परमेश्वर है, वो आज आपको और मुझे हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है प्रियजनों। वो कुछ करना चाहता है। आप जब दवाई लेते हैं, है ना, दवाई लेते हैं, वो दवाई जब आप उसका सेवन करते हैं, वो अंदर जाने के बाद वो अपना काम शुरू कर देता है। शीशी के अंदर, बोतल के अंदर अगर कोई दवा है या कोई टैबलेट्स है आपके पास, वो कुछ नहीं कर सकता है। उसको कुछ करने के लिए उस टैबलेट को अंदर लेना बहुत ज़रूरी है। वो औषधि जो है, जैसा आप उसका सेवन करेंगे, वो अंदर जाने के बाद घुल मिल जाता है और फिर वो अपना कार्य स्टार्ट करता है। परमेश्वर प्रियजनों ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है, आपने बस उनके करीब आए, उनका भय मानना चालू कर दिया, शुरू कर दिया, तो वो उनकी करुणा, जो महान करुणा है, जो बड़ी दया है, उसको आप अपने जीवन में महसूस करोगे। 2 ही शर्तें हैं, पहला परमेश्वर का भय मानना, और दूसरा जो है परमेश्वर पर विश्वास करना। ये 2 चीज के बारे में इन वचनों में लिखा हुआ है। तब परमेश्वर उनको छिपाएगा। किससे छिपाएगा? झगड़ा करने वालों से, तकलीफ देने वालों से, कष्ट देने वालों से परमेश्वर छुड़ाएगा। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में लिखा है, भजन संहिता के अंदर वो भजन लिखने वाला कहता है, मैंने दुष्टों को फलता फूलता देखा और मैंने व्यर्थ में अपने हाथों को धो दिया। मतलब मैंने व्यर्थ में बुराई का काम छोड़ दिया है। लेकिन जब मैं परमेश्वर के स्थान में आया, पवित्र स्थान में आया, और मुझे तब पता चला परमेश्वर ने ऐसे लोगों को फिसलने वाले स्थान पर रखे हैं। वो आज है, कल उनका पता ही नहीं है। आज प्रियजनों, आप दूसरों को देखकर मत जलिए, आप दूसरों को देखकर परेशान मत होइए। परमेश्वर की योजना जो है आपके और मेरे लिए
बड़ी अद्भुत है। और ये योजना बड़ी अद्भुत होने की वजह से कभी कभी परमेश्वर का आशीष बहुत बड़ा होता है, वो आने के लिए समय लगता है। और उस समय को अगर शीघ्र करना है, आपको विश्वास करना है और परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर जो है वो काम करता है, परमेश्वर जो है वो उत्तर देता है। हम लेंगे भजन संहिता 27 अध्याय उसका 13 वचन। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 13 वचन। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। ओके, यानी कि इसको इंग्लिश में बड़े सुंदर रीति से लिखा है। NIV के अंदर, न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है। प्रियजनों, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखने वाला हूँ इस पृथ्वी पर जीवित लोगों के बीच में, है ना। सो प्रियजनों, पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है परमेश्वर के ऊपर। जब अयूब का पूरी दुनिया उजड़ गई, उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जो भी उसका गया था परमेश्वर ने दुगना दिया। प्रियजनों, जो गिदोन नाम का जो व्यक्ति है, वो अपने जो कुल के अंदर जो है वो सबसे छोटा था वो, लेकिन परमेश्वर का जब दूत उसके सामने आया, हे शूरवीर योद्धा, उसको कहने लगा। शायद ऐसा हुआ होगा, उसको जब कहा होगा स्वर्गदूत ने, हे शूरवीर योद्धा, ऐसा यहां देखा होगा किसको कह रहा है? तो स्वर्गदूत ने कहा होगा, मैं आपको कह रहा हूं गिदोन, मैं आपको कह रहा हूं। और तब उसने कहा, कहां है परमेश्वर? परमेश्वर ने सारे चमत्कार बंद कर दिए। कहां है चमत्कार करता है परमेश्वर? प्रियजनों, परमेश्वर ने चमत्कार आज तक तो बंद नहीं किए हैं और इसके आगे भी बंद नहीं करने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उसके बाद मैं नहीं जानता हूं, तब तक तो चमत्कार बंद होने वाले नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चमत्कार होता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं पर कहते हैं कि चमत्कार होता नहीं है। होता है तो मेरे जेब के अंदर 100 रुपए का एक गड्डी आने दो, एक बंडल आने दो मेरे जेब के अंदर। प्रियजनों, ऐसे लोगों को क्या बताएं, ये खुद परमेश्वर के ऊपर सवाल करते हैं। होठों से तो वो मेरी स्तुति करते हैं पर उनका हृदय मुझसे दूर है, प्रभु का वचन कहता है। कुछ लोग आपको आकर कहेंगे कि अगर आपका परमेश्वर जिंदा है, सच्चा है, तो बोलो ये काम करने के लिए। प्रियजनों, शैतान ने यही चीज प्रभु यीशु मसीह से कहा, इन पत्थरों को आगे दे के रोटी बन जाए और तो उसको खा ले। यानी शैतान को पता था कि यीशु मसीह के पास पावर है, वो पत्थर को रोटी बना सकता है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वहां कहा, तो तेरे प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य रोटी के टुकड़े पे मात्र नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। तो आज प्रियजनों, शैतान अगर आपको किसी के जरिए आकर बोले कि तेरा परमेश्वर सच्चा है तो ये काम करने के लिए बोल, ये काम करने के लिए बोल। प्रियजनों, आपको ये कहना है कि क्या आप जिसके पर विश्वास करते हैं वो नहीं कर पा रहा है, इसके लिए आप आकर मुझे कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बोलो करने के लिए? आपको यही उनसे कहना है। आज कई लोग आकर आपको उकसाएंगे, गलत कुछ बोलने के लिए, गलत कुछ करने के लिए उकसाएंगे, आपको नहीं करना है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर को मालूम है क्या करना है। प्रियजनों, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि धर्म संकट में आया है, इसके लिए अब आप लोगों को मारना चालू करो। यह गलत है। धर्म ये इंसान ने बनाया है। परमेश्वर कमजोर नहीं हुआ है कि हमको हथियार उठाना पड़े। परमेश्वर आज भी सर्वशक्तिमान है, उसकी बड़ी दया है, उसकी बड़ी दया है आपके और मेरे ऊपर। प्रियजनों, याद रखिए, इंसान जब किसी के ऊपर उपकार करता है, कहीं ना कहीं वो गिना के बताएगा, कहीं ना कहीं वो आपको सुनाएगा, मैंने आपके ऊपर ऐसा उपकार किया था, मैंने ऐसा एहसान किया था आपके ऊपर, आपके ऐसे वक्त में मैं काम आया था, सुनाएंगे। परमेश्वर उसकी गिनती नहीं रखता है। परमेश्वर ने कितनी बार आपके और मेरे पर उपकार किए हैं। प्रियजनों, सोचिए, माँ के कोख में आप और मैं जब पल रहे थे अंदर,
पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, पता नहीं शैतान ने और दुष्ट ने कितनी कोशिश की होगी मारने के लिए, लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया देखिए, आप और मैं जिंदा है। परमेश्वर की वो कितनी बड़ी एहसान, परमेश्वर का कितना बड़ा एहसान आपके और मेरे ऊपर है कि हम इस जगत में आए। प्रियजनों, कितना बड़ा उपकार है परमेश्वर का। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की उस बड़ी भलाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कितने बच्चे पैदा होने के टाइम पर मरे हुए पैदा हो जाते हैं, या पैदा होने के बाद तुरंत बाद या कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं। आप और मैं जिंदा है ना। कितना बार आपका और मेरा अपघात हुआ होगा प्रियजनों, ट्रेन का, बस का, रिक्शा का, साइकिल का, कितनी बार मौत हमारे करीब आए और हर बार परमेश्वर ने हमें बचाया है। कुछ चतुर प्राणी कहते हैं, मेरा तकदीर अच्छा था, मैं बच गया। मैं कहता हूं, तकदीर नहीं, परमेश्वर की बड़ी दया, परमेश्वर की बड़ी दया जो आपके और मेरे ऊपर हुई है, इसके वजह से आप और मैं जिंदा है। प्रियजनों, कई लोग हमको फंसा चुके होते, अगर परमेश्वर हमारे साथ ना होता। तो ये परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है, और आज भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। वे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं अपनी मर्जी, अपनी आदत की वजह से परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन आज भी प्रभु अपनी बाहें फैलाकर आपको और मुझे बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर के पास आइए, उस नगर में आइए जिसका रखवाला प्रभु परमेश्वर है। उस नगर में आइए जहां पर आप और मैं सुरक्षित रहेंगे। प्रियजनों, कुछ समय पहले मैंने एक टीचिंग दिया था, और उस समय मैंने कहा था कि एक व्यक्ति अगर खून करता है, ठीक है, और वो तुरंत अगर उस नगर से निकलकर, वो एक नगर ठहराया था, प्लेस ऑफ रेफ्यूज, वहाँ वो चले जाता है, तो उसको कोई मारेगा नहीं, और उसको फिर उसका न्याय होगा, उसको तुरंत मार दिया नहीं जाएगा, उसका न्याय होगा, है ना। तो वैसे ही प्रियजनों, आज वो नगर जो है जहाँ पर हम सुरक्षित हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रियजनों, कई लोगों ने यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाया, मसीह लोगों पर इल्ज़ाम लगाया। कहाँ है वे लोग जो लोग कहते हैं कि हम बाइबल को मिटा देंगे, हम यीशु मसीह को मिटा देंगे, हम यीशु मसीह के नाम को मिटा देंगे? कहाँ है वे लोग? वो खुद मिट गए। लेकिन वचन बाइबल आज भी है, प्रभु यीशु मसीह आज भी है। वो कल, आज और सर्वदा एक समान रहने वाला परमेश्वर है, न बदलने वाला परमेश्वर है। हम फिर से एक बार उस वचन को लेंगे, भजन संहिता 31:19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है आपके और मेरे ऊपर। तो हमारे लिए आज एक बड़ी खुशखबर यह है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, वो नाराज नहीं है। बस हमने सब छोड़ना है गंदगी को, और प्रभु के पास आना है, प्रभु का भय मानना है, और दूसरी चीज हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। तब हमारे जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। प्रियजनों, अगर आपको कोई बड़े अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाता है और वहाँ पर वो आपका ट्रीटमेंट करता है, आपको वो औषधि लिख कर देता है, और वो लाकर आप घर पे रखोगे, उसको लोगे नहीं, उसका सेवन नहीं करोगे, तो क्या आपको चंगाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो दवा को आपको सेवन करना है। उसी रीति से आज परमेश्वर के पास अगर आप आए हैं, आप कहोगे कि मैं पिछले 1 हफ्ते से प्रार्थना में आ रहा हूँ, पिछले 1 महीने से, पिछले 1 साल से, पिछले 4 साल से मैं प्रार्थना में आ रहा हूँ, मुझे क्या मिला है? सही बात है, आपको कुछ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि आपने परमेश्वर का भय नहीं माना, और दूसरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। वही हमारी चट्टान है प्रियजनों, वही हमारी ढाल है, किला है, गढ़ है, संकट के समय छिपने का स्थान, वही हमारा परमेश्वर है। तो प्रियजनों, आज आइए उस प्रभु परमेश्वर के पास। वो अपनी भलाई से आपको भर देगा, बड़ी भलाई से आपको भर देगा। आपके जीवन में जो भी कमी घटी है, वो परमेश्वर पूरा कर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। आज के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। आपने प्रभु जी हम सबको आज आशीष दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज आपके दया से ये 100वां एपिसोड है हमारा प्रभु जी, और प्रभु यहाँ तक प्रभु आप प्रभु जी आपने साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेष करके प्रभु जी रोहित गायकवाड़ के लिए प्रभु जी, जोएना रायन के लिए प्रभु जी, वैसे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं विनोद ब्रदर के लिए प्रभु जी, और कई लोग हैं प्रभु जी जिन्होंने हमारी सहायता की, मदद की, एबेनेज़र ब्रदर के लिए और ग्लैडसन के लिए भी जिन्होंने म्यूज़िक दिया, उन सभी को प्रभु आप उन सभी को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, इन सभी को आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ तक आपने साथ निभाया और इसके आगे भी आप साथ हैं हमारे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आइए प्रियजनों, मेरे साथ में आप प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं आप मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा और आपकी बड़ाई करता हूं। पिता परमेश्वर आपकी बड़ी भलाई मेरे जीवन पर आज आई है, मैं धन्यवाद देता हूं। आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझसे नाराज नहीं हैं, आप मुझसे दूर नहीं हैं, आपके प्रेम में कमी नहीं आई है, मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपकी उपस्थिति में हूं, आपकी भलाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी सहायता कीजिए। आपने मेरी परिस्थितियों को बदल दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम प्रार्थना समाप्त करें। हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें। समय अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह में यानी कल 19 तारीख है, कल नताशा डिकोस्टा इस बेटी का जन्मदिन है। नताशा, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीषों से भरपूर करें। और प्रियजन, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जिनका इस सप्ताह भर में शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, या फिर किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जिनका भी जन्मदिन इस सप्ताह भर में प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वर्षगांठ है प्रभु जी, शादी का सालगिरह, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। सभी के पर आपकी कृपा और आपकी दया मांगते हैं प्रभु। अनुग्रह भरे हाथों से इन्हें चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उत्तर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन आमेन। प्रियजनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है
हमारी वीडियोस को लाइक करके शेयर करके। सो आप जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने, देखिए नीचे लाल कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन आएगा, उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, वो क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा, जो सप्ताह में 2 बार होता है या कभी कभी उससे अधिक हो सकता है, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आपको वो वीडियो आप बड़े आसानी से देख सकेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को हो सके इतना, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं प्रियजनों। हमारी कलीसिया विश्वास करती है, वो परमेश्वर की कलीसिया है और वो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। बस इतनी चीज़ें हम आपसे मांगेंगे और वो आपका सपोर्ट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए और लोगों को भी आप कहिए देखने के लिए। जिस किसी भी माध्यम से इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए। कई लोगों की जीवन में परिवर्तन आएगा, उसकी वजह से आपको भी आशीष मिलेगी, मुझे भी आशीष मिलेगा। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।